क्या होगा अगर कोई आपसे ये कहे कि जिन शक्तियों की प्रार्थना हम आसमान की तरफ देखकर करते हैं वो असल में ईश्वर हैं ही नहीं? वाकई ये सुनने में बहुत ही आक्रामक लग सकता है। लाइक हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधा चुनौती देने वाला विचार। बिल्कुल। और सोचिए, जो असली ईश्वर हैं वो किसी स्वर्ग में नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने इसी दुनिया में हमारे बीच रहकर, सड़कों पर उतरकर आम इंसान के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं ना, उसका मूल आधार ही यही है। राइट। जगदीश चंद्र रॉय द्वारा लिखा गया ये आलेख एक बहुत ही सीधे लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारी सवाल से शुरू होता है। और वो सवाल है, कौन है हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर? एग्जैक्टली। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं, क्योंकि आज के इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ किसी ऐतिहासिक महापुरुष की जीवनी पढ़ना नहीं है। आज हम धर्म, ईश्वर, मंदिर और मुक्ति जैसे उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब स्रोत ने इन सभी शब्दों की एक बिल्कुल नई व्यवहारिक और सामाजिक परिभाषा दी है। बिल्कुल। और जो लोग ये समझना चाहते हैं कि शिक्षा, समाज और धर्म का आपस में असल में क्या रिश्ता है, उनके लिए आज की चर्चा बहुत सारे नए नजरिए लेकर आएगी। तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले ईश्वर शब्द की उस नई परिभाषा को देखना होगा जो इस लेख में श्री श्री हरिलीलामृत के हवाले से दी गई है। अच्छा, तो स्रोत ईश्वर को कैसे परिभाषित करता है? लेखक बहुत स्पष्ट रूप से ये तर्क देते हैं कि भगवान कोई रहस्यमयी अदृश्य शक्ति या कोई भ्रम नहीं है। स्रोत की परिभाषा के अनुसार जो जिनको उद्धार करता है वही उसका ईश्वर है। मतलब स्रोत के अनुसार भगवान एक तारणहार है, लाइक एक सेवियर। राइट। जैसे मान लीजिए कोई इंसान गहरे समुद्र में डूब रहा हो, वो आसमान की तरफ देखकर किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन तभी एक लाइफगार्ड पानी में छलांग लगाता है और उसे खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। हाँ, बहुत सटीक उदाहरण है। तो उस डूबते हुए इंसान के लिए असल ईश्वर वो लाइफगार्ड ही हुआ ना, कोई अदृश्य शक्ति नहीं जिससे वो प्रार्थना कर रहा था। एग्जैक्टली। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए स्रोत उन वास्तविक ऐतिहासिक चेहरों की एक लंबी सूची देता है जिन्हें वो सही मायनों में ईश्वर मानता है। तो इस सूची में कौन कौन शामिल हैं? ये सूची बहुत व्यापक है। लेखक के अनुसार गौतम बुद्ध, हरिश्चंद और गुरुचंद ठाकुर ईश्वर है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, गुरु नानक और गुरु रविदास को भी इस सूची में रखा गया है। अरे वाह, मतलब जिन्होंने भी समाज के लिए काम किया। बिल्कुल। इतना ही नहीं, महिलाओं की शिक्षा और उद्धार के लिए लड़ने वाली माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले और फातिमा शेख का भी नाम है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला को भी इसी परिभाषा के दायरे में लाया गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बुनियादी समस्या नजर आ रही है। क्या किसी भी इंसान को ईश्वर का दर्जा देना थोड़ा खतरनाक नहीं है? मतलब जिस मूर्ति पूजा या अंधभक्ति के खिलाफ ये पूरा विचार खड़ा हो रहा है, क्या इंसानों को भगवान मानकर समाज फिर से वही गलती नहीं कर रहा है? ये सवाल एकदम स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम लेखक के नजरिए से देखें तो उनका जोर इन महापुरुषों की पूजा करने पर नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज पर है? उनका जोर ईश्वर शब्द की परिभाषा को ही पलट देने पर है। लेखक का तर्क यह है कि जब समाज एक उद्धारकर्ता को ईश्वर मान लेता है तो वह उससे किसी जादुई चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। राइट। मतलब वो चमत्कार की जगह उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वह उनके संघर्ष और कर्म के रास्ते को अपनाता है। ये अंधभक्ति नहीं है, बल्कि ये एक तरह का सामाजिक आभार है, लाइक सोशल ग्रैटिट्यूड। समझ गया। यानी अगर ईश्वर की परिभाषा बदल गई है, अगर भगवान आसमान की बजाय समाज सुधारक हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें स्थापित करने की जगह यानी मंदिर का मतलब भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक मंदिरों में तो फूल, अगरबत्ती और मूर्तियां होती हैं। और यहीं पर गुरुचंद ठाकुर का एक बहुत ही अलग विचार सामने आता है। स्रोत के अनुसार उन्होंने कहा था कि हर घर में देवताओं का मंदिर बनाएं। हर घर में? हाँ, लेकिन इन मंदिरों का स्वरूप पारंपरिक मंदिरों से बिल्कुल अलग होगा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि इन मंदिरों में कोई मूर्तियां नहीं होंगी, वहां फूल, पत्ते, बर्तन या किसी भी तरह की पूजा सामग्री नहीं होगी। तो फिर इन मंदिरों में होगा क्या? इसे मन का मंदिर कहा गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो लेख में लिखी है वो ये है कि इस मन के मंदिर को एजुकेशनल मटेरियल यानी शिक्षा की सामग्री से भरा जाएगा। अरे वाह,
मतलब शिक्षा की किताबें और ज्ञान ही मंदिर की सामग्री है? एग्जैक्टली। यही इस दर्शन का सबसे मजबूत स्तंभ है। लेखक समझाते हैं कि यहाँ पूजा का मतलब मूर्ति पर मिठाई चढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पूजा का क्या अर्थ है? यहाँ पूजा का अर्थ है सत्य, प्रेम, पवित्रता, परोपकार, चरित्र निर्माण और सही शिक्षा प्राप्त करना। बहुत गहरी बात है ये। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब इंसान सही मायने में शिक्षित होता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है तो वही उसकी सच्ची पूजा होती है। इसी चढ़ावे से राष्ट्र और समाज का असल भला होता है। इसे थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक कर्मकांडों या पूजा पाठ के जो भी नियम थे वो असल में इतिहास में एक तरह के गेट कीपिंग तंत्र की तरह काम करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी को शिक्षा और अधिकारों से दूर रखा था। तो जब हरिश्चंद्र ठाकुर इन कर्मकांडों को खारिज कर रहे थे तो वो सिर्फ पूजा के तरीके नहीं बदल रहे थे। हाँ, वो उस पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। ऐतिहासिक रूप से वैदिक नियमों ने ही यह तय किया था कि ज्ञान और संसाधनों पर किसका अधिकार होगा। राइट। इसीलिए स्रोत में हरिश्चंद्र ठाकुर का ये स्पष्ट निर्देश मिलता है कि वो वेदों और उनके नियमों को नहीं मानते। उनका रास्ता केवल शिक्षा और कर्म का रास्ता था। लेकिन स्रोत में एक बहुत बड़ी विडंबना का भी जिक्र है। मैंने पढ़ा था कि लेखक ने वर्तमान मतुआ अनुयायियों की बहुत कड़ी आलोचना की है। हाँ, और ये आलोचना बहुत जायज भी लगती है लेखक के नजरिए से। मतलब जिस दर्शन ने लोगों को कर्मकांडों से आजाद किया था, आज उसी दर्शन के अनुयायी वापस वैदिक वाद की नकल करने में लगे हैं। लेखक इस विरोधाभास पर गहरी निराशा व्यक्त करते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि इतनी स्पष्टता के बावजूद आज के अनुयायी बाहरी दिखावे में क्यों फंस गए। सही बात है। उन्हें बताया गया था कि मत बुलाओ हरि को, हरि आपको बुलाएंगे, जिसका सीधा मतलब था कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे तो आपको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग पारंपरिक रूढ़ियों की तरफ लौट रहे हैं। ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्थाओं की मानसिक जड़ें कितनी गहरी होती हैं। एग्जैक्टली। खैर, यहाँ से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सब कुछ शिक्षा, कर्म और चरित्र निर्माण ही है तो फिर इस पूरे आंदोलन को मतुआ धर्म का नाम ही क्यों दिया गया? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि धर्म शब्द के साथ तो पहले से ही बहुत सारा ऐतिहासिक और कर्मकांडीय बोझ जुड़ा हुआ है ना। इसे सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी तो खड़ा किया जा सकता था। इस पहलू को समझने के लिए हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का रुख करना होगा, जिनका हवाला स्रोत में बहुत प्रमुखता से दिया गया है। अच्छा, अंबेडकर का इस पर क्या नजरिया था? अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार समाज में शक्ति के 3 मुख्य स्रोत होते हैं: धर्म, सामाजिक स्थिति और धन। वो बताते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की दीवार बहुत मजबूत है। और सबसे खास बात यह है कि इस दीवार के निर्माण में किसी लॉजिक या तर्क का कोई काम नहीं है। हाँ, स्रोत में इस व्यवस्था को ब्राह्मणों की सेना कहा गया है। लेखक का तर्क है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बनाए रखने के लिए एक पूरा वर्ग अपनी जान लड़ा देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अंबेडकर ये समझते थे कि धर्म को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा। स्रोत बताता है कि अंबेडकर पश्चिमी विचारक एडमंड बर्क के कथन से सहमत थे, जिसमें कहा गया था कि सच्चा धर्म सामाजिक जीवन की नींव है। मतलब वो धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उसके स्वरूप को बदलना चाहते थे। राइट। अंबेडकर एक ऐसे धर्म की वकालत कर रहे थे जो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित हो। तो क्या हम इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देख सकते हैं? कैसे? जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी पुर्जों को एक साथ काम करने के लायक बनाता है। अरे वाह, ये उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब समाज के बिखरे हुए शोषित लोगों को एकजुट करने और उन्हें एक ही दिशा में ले जाने के लिए धर्म नाम के इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर ने भी धर्म का इस्तेमाल केवल एक टूल, एक भाषा और लोगों को एकजुट करने वाले उपकरण के रूप में किया था। इसका लक्ष्य लोगों को अंधविश्वास में धकेलना नहीं था। राइट। वो तो एक गोंद की तरह काम कर रहा था, जो समाज को जोड़ सके, जिसे सदियों से हाशिए पर रखा गया था। और इसी सैद्धांतिक धर्म को स्रोत में एक खास नाम दिया गया है, सूक्ष्म सनातन धर्म। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि सनातन शब्द अक्सर पारंपरिक ढांचे से जुड़ा होता है, लेकिन लेखक इसे सूक्ष्म यानी माइक्रो कह रहे हैं।
लेखक का तर्क ये है कि ये धर्म संसार के बनाए गए बाकी सभी धर्मों का उल्लंघन करके, यानी उनकी पारंपरिक रूढ़ियों को किनारे रखकर बनाया गया है। अच्छा। और इसका मूल आधार, इसकी सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है पता है? वो है पीड़ित मनुष्य की सेवा करना। सेवा की बात आते ही स्रोत में एक शब्द बहुत गहराई से उभर कर आता है, दया। लेकिन लेखक ने दया की जो व्याख्या की है वो उस दया से बहुत अलग है जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। एग्जैक्टली। स्रोत इस पारंपरिक दया को पूरी तरह से खारिज करता है। लेखक साफ कहते हैं कि दया का मतलब किसी भिखारी को भीख दे देना या किसी पर तरस खाना नहीं है। क्योंकि जब कोई किसी को भीख देता है तो उसमें अक्सर नफरत, घमंड या सिर्फ उस सिचुएशन से पीछा छुड़ाने की भावना होती है ना? बिल्कुल सही। तो स्रोत के अनुसार सच्ची दया की शुरुआत उस इंसान से सच्चा प्यार करने से होती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तब आप केवल उसकी तात्कालिक मदद नहीं करते, बल्कि उसकी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए काम करते हैं। और इसमें जाति या धर्म के भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। इसे देखकर मुझे चैरिटी और सॉलिडेरिटी के बीच का फर्क याद आता है। वो मतलब चैरिटी वो है जहां आप एक सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर किसी पर तरस खाते हैं और उसे कुछ दे देते हैं। लेकिन सॉलिडेरिटी यानी एकजुटता का मतलब है कि आप उसके साथ खड़े हैं, उसके दर्द को समझ रहे हैं और उस पूरे सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शन पूरी तरह से सॉलिडेरिटी की ही मांग करता है। और जब समाज इस सच्ची सेवा और शिक्षा के रास्ते पर चलता है तो उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है? स्रोत के अनुसार वो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, लिबरेशन। मुक्ति। आमतौर पर यह शब्द सुनते ही परलोक, स्वर्ग और जीवन मरण के चक्र से आजादी का ख्याल आता है। और यहीं पर लेखक पारंपरिक सोच पर सबसे कड़ा प्रहार करते हैं। स्रोत के अनुसार परलोक में कोई मुक्ति नहीं है। वाकई? हाँ, लेखक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि परलोक की यह अवधारणा सिर्फ ब्राह्मणवाद के प्रसार और पैसे की बर्बादी का एक साधन है। तो फिर असली मुक्ति क्या है उनके हिसाब से? उनके अनुसार असली मुक्ति आसमान के पार नहीं है, बल्कि वो इसी जीवन में अज्ञान के अंधकार से बाहर आने में है। ये बात समझ में आती है। मतलब कैसे मृत्यु के बाद की मुक्ति का डर दिखाकर लोगों को इसी जीवन में शोषित किया जाता रहा है। अगर कोई अगले जन्म में स्वर्ग मिलने के इंतजार में बैठा रहेगा तो वो इस जन्म के अन्याय के खिलाफ कभी आवाज ही नहीं उठाएगा। ठीक यही बात स्रोत समझाना चाहता है। और इस अज्ञान से बाहर आने का इकलौता रास्ता क्या है? शिक्षा। इस बात की गंभीरता को समझाने के लेखक 185 ईसा पूर्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम का हवाला देते हैं। पुष्यमित्र शुंग का इतिहास। बिल्कुल, जब उसने सम्राट अशोक के पोते बृहद्रथ की भरी सभा में हत्या कर दी थी। हाँ, स्रोत इसे एक प्रतिक्रांति या काउंटर रेवोल्यूशन के रूप में देखता है। लेकिन इस घटना के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो बहुत ध्यान खींचने वाला है। क्या था वो बदलाव? सत्ता बदलने के बाद सबसे पहला हमला शिक्षा पर हुआ। मूल निवासियों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस पर हमें थोड़ी गहराई से सोचना चाहिए। सत्ता हथियाने के बाद वो धन छीन सकते थे, जमीनें छीन सकते थे, जो कि उन्होंने किया भी। लेकिन शिक्षा पर इतनी सख्त पाबंदी लगाना क्यों जरूरी समझा गया? क्योंकि शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। स्रोत में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। राइट, ये सिर्फ एक सूची नहीं है, बल्कि एक के बाद एक जुड़ती हुई कड़ियां हैं। तो चलिए इस पूरी श्रृंखला को डिकोड करते हैं। शुरुआत होती है शिक्षा से। हाँ, जब किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का विकास होता है। वो सिर्फ चीजों को रटता नहीं है, बल्कि ये समझने लगता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। और जब इंसान की बुद्धि विकसित होती है, जब वो तर्क करने लगता है, तो उसका विवेक जाग जाता है। विवेक? हाँ, कॉन्शियंस। विवेक उसे ये समझाता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई प्रथा सदियों से चली आ रही है, वो सही नहीं हो सकती है। विवेक इंसान को सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। निर्णय लेने की शक्ति पैदा होती है। राइट। वो तय कर पाता है कि उसे किस व्यवस्था के सामने झुकना है और किसके खिलाफ खड़ा होना है। और ठोस निर्णय लेने की ये क्षमता ही नेतृत्व को जन्म देती है, मतलब लीडरशिप। जो इंसान अपने फैसलों पर अडिग खड़ा होता है, वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। और नेतृत्व के दम पर समाज के बिखरे हुए लोग एकजुट होने लगते हैं, जो आगे चलकर एक आंदोलन का रूप ले लेता है। बिल्कुल। और जब एक सच्चा आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है तो वो पूरे शोषक सिस्टम को बदल डालता है, जिसे हम क्रांति या रेवोल्यूशन कहते हैं। और अंततः
इसी क्रांति का परिणाम होती है असली मुक्ति। तो ये पूरी यात्रा इस तरह से जुड़ी है, शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व, नेतृत्व से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से मुक्ति। अरे वाह, ये पूरा का पूरा एक मुक्ति का मनोविज्ञान है। अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि शोषक वर्ग ने ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले शिक्षा पर ही रोक क्यों लगाई थी। क्योंकि वो इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते थे। राइट। अगर आप इस चेन रिएक्शन की पहली सीढ़ी यानी शिक्षा को ही तोड़ दें तो कोई भी व्यक्ति विवेक, नेतृत्व या क्रांति तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। इसीलिए हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर ने बाकी सब कुछ छोड़कर सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर ही दिया था। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि इन महामानवों ने मुक्ति का ये अचूक सूत्र खोज लिया था। इसीलिए आज का ये आलेख समाज के सामने एक बहुत ही सीधा चुनाव रखता है। कैसा चुनाव? ये पूछता है कि क्या हमें पुरानी मानसिक गुलामी और कर्मकांडों में फंसे रहना है या फिर शिक्षा, आत्मसम्मान और मुक्ति का वो रास्ता चुनना है जो इन महामानवों ने दिखाया था। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो ये साफ है कि हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर का दर्शन कोई ऐसा धार्मिक पंथ नहीं है जो आपको आंख मूंद कर विश्वास करने को कहता हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समाज सुधार, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय का एक बेहद व्यवहारिक रोडमैप है। राइट। ये दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि धर्म का असल उद्देश्य समाज में दूरियां बढ़ाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। जब मन के मंदिर में शिक्षा की सामग्री रखी जाती है तब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इस स्रोत की भावना को आज के समय में और भी प्रासंगिक बनाता है। वो क्या है? देखिए, स्रोत हमें बताता है कि शिक्षा ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है और इतिहास में इसीलिए वंचितों को शिक्षा से जानबूझकर दूर रखा गया। लेकिन आज के दौर में यह दावा किया जाता है कि शिक्षा सबके लिए उपलब्ध है। हर जगह स्कूल है, इंटरनेट है। राइट। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमारी आज की ये शिक्षा व्यवस्था सच में लोगों के अंदर वो विवेक, वो निर्णय लेने की क्षमता, वो नेतृत्व और उस क्रांति को जन्म दे रही है जिसकी बात इस स्रोत में की गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हम अपने उन मन के मंदिरों में भी कोई ऐसी शिक्षा भर रहे हैं जो हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के बजाय चुपचाप सिस्टम का हिस्सा बनने की ट्रेनिंग दे रही है? क्या हम जाने अनजाने किसी नई तरह की मानसिक गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? सच्ची क्रांति सड़कों पर उतरने से पहले इंसान के दिमाग में, उसके विचारों में घटित होती है। क्या आज की शिक्षा हमारे दिमाग में वो वैचारिक क्रांति ला रही है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।